तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निबंध कैसे लिखना है। और मैं बिल्कुल अपने हाथों से आप लोगों को लिखकर निबंध दिखाऊंगा कि एग्जाम में जब आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जब इस तरह का निबंध देखने को मिले। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। और ये जो मार्क है वो लगभग 8 मार्क के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, 8 मार्क एग्जाम में आता है, आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो निबंध लिखें कैसे, उसका मैं तरीका आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब हम लोग किस पे निबंध लिखेंगे। तो जो हमारा निबंध का जो टाइटल है, ठीक है, मैं बिल्कुल आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं लिख कर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ये निबंध हम लोग लिखेंगे, जैसा कि अभी फ़िलहाल असम में बाढ़ का समय है, बाढ़ का प्रकोप पूरी तरह से छाया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे असम की, ठीक है, असम की बाढ़। असम की बाढ़ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खंड क या फिर ग्रुप ए। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे ही आप लोगों को देखना है कि जो आपका निबंध दिया हुआ है, मतलब ये जो निबंध लिखने को कहा गया था, इसका खंड नंबर कुछ है या नहीं। ठीक है, तो ये खंड नंबर है ख, मतलब ग्रुप बी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी आप निबंध लिखेंगे उसके ऊपर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर असम की बाढ़ तो मैंने दे दिया, यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर, ऊपर थोड़ा जगह रखना चाहिए था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप लोग को लिखना है ग्रुप, ठीक है, GROUP, ग्रुप बी, ऐसे लिख के आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइड में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फिर से मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आप एकदम साइड में लिख सकते हैं, जब पेपर में जिस तरह से लिखते हैं वैसे ही लिखना, प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कितना, 10। ठीक है, अब असम की बाढ़ जो मैंने शब्द लिखा है उसको थोड़ा नीचे यहाँ इस जगह पर भी लिखा जा सकता है आराम से, तो देखने में और थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टॉपिक तो हमें मिल गया, असम की बाढ़ के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें असम की बाढ़ का रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा मतलब इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो किसी किसी को एग्ज़ाम में रूल पेपर मिलता है लिखने को, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमें ये वाइट पेपर ही मिलते हैं, तो मैं वाइट पेपर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम लिखना स्टार्ट करें, तो अगर आप लोग चाहें तो ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं अपने पेपर को। फोल्ड लगभग हर जगह पे किया जाता है। मान लीजिए आपका फोल्ड है, फोल्ड वाला जगह साइड में है, तो इसको आप छोड़ देंगे। बाद वाला जो जगह है उस पर आप लोग लिखिए सबसे रूपरेखा। ठीक है, मैं बिल्कुल लिख कर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो उसके लिए आप लोगों को 2-3 तरह का जो कलर होता है वो पेन ले लेना है। मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ और एक रेड कलर का। ठीक है, तो ब्लू वाले से मैं क्या करूँगा, हाईलाइट करूँगा, और ब्लैक वाले से मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो रूपरेखा में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है प्रस्तावना। अब मैं इसको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, भूमिका। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन नहीं लिखने से भी होगा। मतलब हमें क्या लिखना है, जब भी हम किसी भी निबंध को लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना है या फिर भूमिका लिखना है उसके बारे में। ठीक है, मैं लिखना कैसे है वो भी बताऊँगा आज के इस वीडियो में। तो देखिए, उसके बाद हमारे मन में आना चाहिए कि बाढ़ से क्या क्या होता है। तो बाढ़ मतलब पानी है। ठीक है, पानी जब ज़्यादा होता है, जब हमारे मतलब हमारे नियंत्रण में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तब जाकर बाढ़ की परिस्थिति होती है। तो बाढ़ के कारण कौन कौन से हैं ये हम लिखेंगे। ठीक है, बाढ़ के कारण कौन कौन से हैं ये हमारा हो गया दूसरा टॉपिक। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बाढ़ के समय की स्थिति, मतलब बाढ़ के समय में क्या मतलब स्थिति पैदा होती है, तो इसको भी हम लोग
लिखेंगे कि बाढ़ के समय, देखिए बाढ़ के समय की स्थिति, मतलब बाढ़ के समय की स्थिति कैसी होती है, क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, बाढ़ तो हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, बाढ़ के कारण लिखेंगे, बाढ़ के समय की स्थिति लिखेंगे। अब देखिए बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि आखिर बाढ़ जो है, बाढ़ से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो बाढ़ से होने वाली, ठीक है, होने वाली नुकसान, तो ये सारा हम लोग टॉपिक मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं, बाद में इसी को हम लोग डिस्क्राइब करके लिखेंगे और हमारा जो निबंध लेखन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कोमा हम लोग यहाँ पे देंगे, बाढ़ से होने वाले नुकसान। अच्छा, और देंगे कि बाढ़ से बचाव के उपाय, अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या मतलब करने चाहिए बाढ़ से राहत पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइड में कागज़ रखा हुआ है। तो देखिए बाढ़ से होने वाले नुकसान तो होता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि बाढ़ से और क्या हो सकता है, तो देंगे बाढ़, देखिए सरकार, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सरकार मतलब सरकार के लोग आते हैं, सरकार और समाज जो है, ध्यान से देखिए, सरकार और समाज की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सरकार और समाज की भूमिका हम लोग दे सकते हैं कि क्या भूमिका निभाएंगे बाढ़ के समय में सरकार और समाज के बाकी लोग जो बाढ़ से पीड़ित नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हम देंगे जो मैं पहले बोल रहा था कि बाढ़ से बचाव, बाढ़ से बचाव मतलब बाढ़ से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो उसके उपाय, तो बाढ़ से बचाव के उपाय, इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, और मतलब बाढ़ से यही सारे कारण बनते हैं, तो इतना लिखने से होगा। लेकिन अंतिम में हमें क्या करना है, एक उपसंहार देना है। ध्यान से सुनिए, एक उपसंहार देना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे निष्कर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक निष्कर्ष या फिर एक उपसंहार देना है, जिसके चलते हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इसमें जो भी बातें हमने लिखी है, प्रस्तावना या फिर भूमिका दोनों एक ही है, इसको अब हम लोग नीचे लिखेंगे हेडिंग में, हेडिंग बनाएंगे इसका, और इसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि प्रस्तावना या फिर भूमिका में लिखेंगे कि बाढ़ क्या है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रस्तावना, मान लीजिए ये पहला वाला ही मैं लिख देता हूँ, तो पहला वाला लिखना ही पड़ेगा, तो प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना लिखने के बाद मैं यहाँ से इस कलर से उसके नीचे डॉट दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फिर से ब्लैक कलर से इसका आंसर लिखूँगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रस्तावना लिखें या फिर भूमिका, बात दोनों एक है। मैं यहाँ पे भूमिका भी लिख सकता था, आप लोगों का मन करे तो प्रस्तावना ना लिखकर भूमिका भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाढ़ जो होता है, ठीक है, मतलब इस प्रस्तावना में क्या लिखें हम। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है कि बाढ़ क्या होता है, और बाढ़ जो है उसको हम लोग जानेंगे कैसे। ठीक है, असम की बाढ़ लिखें या फिर बाढ़ लिखें, बात वही है, घुमा फिरा कर जो टॉपिक है बाढ़ से ही होता है। असम की बाढ़ अगर लिखें तो भी वही आंसर होगा। तो अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना है कि बाढ़ जो है ना, बाढ़ एक, मैं लिखता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाढ़ जो है वो एक प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक हमारे लिए मुसीबत है। ठीक है, मैं मुसीबत लिख देता हूँ, क्योंकि बाढ़ जब होता है तो हमारे लिए मुसीबत ही तो पैदा करता है। तो बाढ़ हमारे लिए क्या है, एक प्राकृतिक मुसीबत है, एक प्राकृतिक आपदा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे लिए एक मुसीबत है। अच्छा, बाढ़ के बारे में और बताना है तो क्या लिखेंगे, बाढ़ क्या है कि बहुत ज़्यादा, ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश जब होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, ठीक है, जो नदी का पानी होता है। ठीक है, तो मैं और लिख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण नदी का पानी जो है, नदी का पानी नदी का पानी बढ़कर नदी का पानी बढ़ जाता है। नदी का पानी बढ़कर गांव शहर, देखिए
गांव, शहर, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं कि नदी का पानी जब निकलता है तो चाहे वो गांव हो या फिर शहर, वो कुछ भी नहीं देखता। तो नदी का पानी बढ़कर गांव, शहर और कहाँ जाता है पानी? हमारे खेतों में आता है। तो और खेतों खेतों में बढ़कर आता है। तो खेतों में क्या होता है? पानी फैल जाता है, बिल्कुल फैल जाता है। इतनी बातें हमें पता है। तो जब ये इतना मतलब खेतों में पानी जब फैल जाता है तो क्या होता है? तो बाढ़ बाढ़ आ जाती है। एकदम सिंपल सी भाषा में हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग पहले से ही जानते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम लोग बाय हार्ट करके नहीं बैठे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बाढ़ का मतलब ही क्या है। तो बाढ़ का मतलब है कि बाढ़ एक प्राकृतिक मुसीबत है और बहुत ज़्यादा पानी या फिर बारिश होने के कारण जब नदी का पानी हो, जब वो गांव, शहर और खेतों में फैल जाता है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो भूमिका है या फिर प्रस्तावना जो है, ये वाला यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था, अब हम इसमें इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जो पॉइंट है, जब इसको डिस्क्राइब करके इतना इतना भी अगर लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, इतना इतना भी अगर हम लोग लिख देते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो पेपर है वो फुल मतलब मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इजी वे में हम लोग लिखेंगे ताकि आप लोग भी आराम से इसको लिख पाएँ और आपके ऊपर भी प्रेशर ना पड़े। और ये सीखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सबको पता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक मुसीबत है जिसका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है। और बारिश बहुत ज़्यादा जब होती है तो नदी का पानी नदी से बाहर निकल कर खेतों में फैल जाता है, और जब ये पानी खेतों में फैल जाता है तो बाढ़ आ जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, बाढ़ होने के कारण कौन कौन से? सेकंड नंबर क्या है? बाढ़ के कारण। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर, हमारा हेडिंग होगा बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण क्या क्या हैं? तो देखिए, बाढ़ के कारण अगर लिखने में हम जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि बाढ़ आने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और ऐसे डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बाढ़, देखिए बाढ़ होने के बाढ़ होने के कुछ तो कारण होगा। हाँ, मुख्य कारण, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। बाढ़ होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण से बाढ़ होता है? तो देखिए, बाढ़ होने के मुख्य कारण जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें से मैं यहाँ पे पहला दे देता हूँ। पहला क्या है? बाढ़ किस किस वजह से बाढ़ आती है? तो सबसे पहले हम लोग अभी अभी लिखें कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से। ज़्यादा अभी अभी लिखें हम लोग कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है? नदी का पानी बाहर आ जाता है तो बाढ़ होता है। तो लगातार मतलब आप लोग देखे होंगे कि लगातार 2 दिन 3 दिन तक बारिश होता ही रहता है। ठीक है, तो लगातार और तेज बारिश होना मतलब ये एक संकेत है कि बाढ़ होने वाला है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया पहला नंबर पॉइंट। दूसरा क्या कारण है कि बाढ़ आता है? दूसरा कारण बहुत इजी है, जो आप लोगों को भी पता है कि नाला जो भी है, नाला और नदी जो है उनकी सफाई नहीं होती। ठीक है, तो नाला और नदियों का सफाई समय पर नहीं होता, समय पर न होना। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या हो सकता है? आप लोग ज़रा सोच कर बताइएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मतलब जब पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों देखिए, पेड़ पौधों की जब ज़्यादा कटाई हो जाती है उसकी वजह से भी हमारे बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेड़ पौधों की क्या लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों की अधिक कटाई होना, क्योंकि पेड़ पौधे जब होते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में रहती हैं, उससे क्या होता है कि बहुत सारा पानी उसकी जड़ों को ज़रूरत पड़ती है, तो वो आधा पानी, बहुत सारा पानी नीचे सोख लेता है, नीचे चला जाता है। इसलिए बाढ़ मतलब नहीं भी होता है बहुत समय। ठीक है, तो पेड़ पौधे जब कट जाएंगे
तो ये एक कारण बन जाएगा बाढ़ होने का, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं होंगी तो पानी में, जड़ों के नीचे पानी सोखेगा नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन और हम लिख सकते हैं कि जैसे पानी निकलने, पानी निकलने, निकलने का जो रास्ता होता है, निकलने के रास्ते, ठीक है, पानी निकलने के रास्ते बंद होना। पानी निकलने वाला जो रास्ता होता है वो भी बंद हो जाता है। जैसे ये नाला और नदियाँ जो सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बाढ़ के समय की स्थिति। हम लोगों ने तीसरे नंबर में क्या लिखा था, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि प्रस्तावना हम लोगों ने देख लिया। दूसरा नंबर बाढ़ के कारण कौन कौन से, ये देख लिया। बाढ़ के समय की स्थिति को अब हम लोग देखेंगे। तो बाढ़ की समय की स्थिति क्या है ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे जगह है। तो तीसरे नंबर बिंदु में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बाढ़ के समय की स्थिति, बाढ़ के समय की स्थिति कैसी है वो बताना है कि क्या परिस्थिति होता है बाढ़ के दौरान। ठीक है, तो बाढ़ के समय की स्थिति के बारे में बात करेंगे। मैं बिल्कुल पूरा वीडियो, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं पूरा लिख कर आप लोगों को सिस्टम बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। तो बाढ़ के समय की स्थिति आप लोग देख पा रहे हो, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाढ़ के, जैसे कि बाढ़ के समय की स्थिति की अगर बात करें तो बाढ़ के समय में क्या क्या होता है, आप लोग एक बार ज़रा सोच के देखिए। ठीक है, आप लोग एक बार सोच के देखिए तो हम लोग लिख पाएंगे। जैसे बाढ़ होने पर चारों तरफ पानी हो जाता है, पानी होता है कि नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। जो सड़क होते हैं वो डूब जाते हैं, जो घर होता है वो भी बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। तो घर वालों को या फिर जो लोग होते हैं उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें बाढ़ के दौरान होती हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों को हम लोग अपने हिसाब से बनाकर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए, बाढ़ 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 होने पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बाढ़ होने पर चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल देता है। बाढ़ जब होता है तो चारों तरफ क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। और क्या होता है, घर और सड़कें। ठीक है, जो सड़क होते हैं, घर और सड़कें डूब जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, घर और सड़कें क्या होती हैं, डूब जाती हैं। और लोगों को, मतलब जब घर और सड़कें जब डूब जाएंगी तो लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को सुरक्षित जगह पर, ठीक है, ये देखिए, लोगों को हम लोग लिख सकते हैं कि लोगों को सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ता है। ठीक है, लोगों को कहाँ लेके जाना पड़ता है, सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ता है। और क्या दिक्कतें हो सकती हैं मतलब बाढ़ के दौरान, तो बाढ़ के दौरान हमें क्या होता है, भोजन, ठीक है, खाने को कुछ नहीं मिलता है। तो भोजन और खाने के साथ साथ साफ़ पानी भी पीने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें जलमग्न हो जाता है। तो भोजन और साफ़ पानी, ठीक है, भोजन और साफ़ पानी की जो परेशानी होती है, दिखाई दे रहा है शायद आप लोगों को, हाँ, पानी की परेशानी जो होती है, परेशानी होने लगती है। ठीक है, भोजन और साफ़ पानी की परेशानी होने लगती है। ठीक है, होने लगती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा था, ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने भूमिका देखा,
उसके प्रस्तावना या फिर भूमिका दोनों में से एक को देख लिया, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद बाढ़ के कारण कौन कौन से थे, ये हम लोगों ने 3-4 कारण लिख लिया। अपने हिसाब से जो हमें याद आएगा उन्हीं सारी चीज़ों को याद करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है बाढ़ के समय की स्थिति कैसी है, तो वो भी हम लोगों ने लिख लिया। इससे ज़्यादा अब नहीं लिखना है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बाढ़ से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। बाढ़ से, ये हमारा अगला टॉपिक है, बाढ़ से होने वाली नुकसान या फिर होने वाला नुकसान जो है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो पेज है, ये वाला जो पेज है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरे नंबर पेज पर चलता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पेज पर आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो ये मैं बिल्कुल यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं साइड में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, जहाँ पे हमें क्या लिखना है कि बाढ़ के क्या लिखा था हम लोगों ने, बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, वही हेडिंग है, मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि बाढ़ से होने वाले नुकसान, ये हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं साइड में कोने पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है कि बाढ़ से होने वाला नुकसान, क्या क्या नुकसान होता है जब बाढ़ होता है, तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। और वैसे हम लोग जानते हैं, जब जानते हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, कोई नया चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो बाढ़ से होने वाला जो नुकसान है उसके अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा एक बार सोच के देखिए तो अपने हिसाब से। तो इसके अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं कि जो किसान होते हैं, किसानों का फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। जो सड़क होते हैं वो टूट जाते हैं, जो पुलें होते हैं वो भी टूट जाते हैं, सड़क पुल सारी चीज़ें टूट जाते हैं बाढ़ के कारण, ठीक है। तो हम लोग इसको अपने तरीके से वैसे ही बना के लिख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे लिखेंगे कि बाढ़, यहाँ पे देखिए आप लोग कि बाढ़ मैं ये वाला पेज थोड़ा हटा देता हूँ साइड में, ठीक है, ये हमें दिक्कतें पैदा करता है। तो लिखेंगे बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण किसानों का, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसानों का जो फसल होता है, ठीक है, किसानों का फसल, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं हम लोग जानते हैं पर थोड़ा अपना माइंड नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं, और उसके चलते हमारे जो मार्क्स होते हैं वो भी कम जाते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बाढ़ के कारण किसानों का जो फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है। उसके बाद सड़क, ठीक है, सड़कें और जो पुल होते हैं, सड़क और जो पुल होते हैं, सॉरी पुल नहीं, जो पुल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पुल होते हैं जो टूट सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो चीज़ें जेन्युइन चीज़ें अगर सीखना होता है तो किसी को ये टाइम है, मतलब जो समय है वो मायने नहीं रखता। सीखने वाला इंसान चाहे आधे घंटे में एक चीज़ अगर सीखने को मिल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, पूरी टेक्निक पता चल रही है। और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि बाढ़ जब होता है तो उसमें जो गंदा पानी होता है वो जमा होता है। तो बाढ़, ठीक है, बाढ़ का जो गंदा पानी है, ठीक है, जो गंदा पानी है, बाढ़ का गंदा पानी जमा होने के कारण, जमा होने के कारण, बाढ़ का जो गंदा पानी है वह जमा होने के कारण जो बीमारियां हैं, ठीक है, बीमारियां क्या होती है, बीमारियां तो फैलेगी, ठीक है, तो बीमारियां फैलती हैं। ये हो गया हमारा एक और छोटा सा टॉपिक जो कि था हमारा बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इस वाले पेज में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा रुकिए, हाँ, इस वाले पेज में हम लोगों ने देखा था कि बाढ़ से होने वाले नुकसान हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे सरकार और समाज की भूमिका क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि सरकार और समाज, समाज की भूमिका, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में लिखने की ट्राई करता हूँ ताकि सारी चीज़ें मतलब एक समय के भीतर रहे। तो इसमें सरकार को क्या चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि वो लोगों की मतलब लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए, उनको भोजन पानी देने की व्यवस्था करे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे कि सरकार को चाहिए कि
क्या चाहिए सरकार को? जो सरकारें अपना कार्य करती हैं उनको बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या करना चाहिए? लोगों को, ठीक है, सरकार को चाहिए कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। भोजन जो पानी होता है पीने वाला, तो पीने का पानी, ठीक है, और जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, दवाइयाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो दवाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मतलब ये सरकार के हाथों में है, ये सरकार ये सारी चीज़ें करा सकती हैं, तो उपलब्ध कराएं। और क्या इसमें लिख सकते हैं? और कुछ लिखने लायक अगर है तो सरकार की क्या भूमिका है? यहाँ पे देखिए सरकार और समाज दोनों चीज़ें लिखा हुआ है, तो समाज के लोग जो हैं उनको भी साथ देना चाहिए। बाढ़ तो हर जगह पे होता नहीं है, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बाढ़ नहीं होता है, तो वहाँ पे जो लोग सुरक्षित रहते हैं उन लोगों को भी क्या करना चाहिए? बाकी लोगों को मदद करना चाहिए। तो समाज के समाज के लोग भी, ठीक है, मान लीजिए समाज के लिखेंगे समाज के लोग भी एक दूसरे की, ऐसे लिख सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपके माइंड में आ रहा है चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आप लिख दीजिए। जब आप लिखने लगेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा हैबिट पहले से भी हो जाएगा, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था? मान लीजिए हमने इतना ही लिखा, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि सरकार की भूमिका हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं बाढ़ से बचाव के उपाय, क्या क्या हम कर सकते हैं कि बाढ़ से बच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाढ़ से बचाव के उपाय। बाढ़ से बचाव के उपाय कौन कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिसकी वजह से हम लोग बाढ़ से बचेंगे? तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि जैसे कि आप लोग सोच के देखिए कि बाढ़ से बचने के लिए क्या करना है। नदियों और नालों को हम लोगों को समय पर मतलब साफ़ करना है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था इस वाले पेज में कि पेड़ पौधे अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे अगर काटेंगे तो क्या होगा? नदियों का बाढ़ होने का कारण है। तो उससे बचने का उपाय क्या है कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। नदी और नाला का जो सफाई है वो हम लोग सफाई करेंगे, ठीक है। सफाई बंद नहीं होना चाहिए, सफाई हमेशा होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ लिख देने से क्या होता है, हमें मतलब बाढ़ से बच सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि बाढ़, ये बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर आप लिखते, मतलब अगर मैं लिखूं तो वो लिखेंगे अपने कॉपी में, तो आप लोग लिखिए बाढ़ से बचने के लिए। सिर्फ बता देने से बच्चे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बाढ़ से बचने के लिए जो नदी होते हैं, नदियों और नाले को क्या करना चाहिए? नाले को समय पर, बिल्कुल समय पर क्या करना चाहिए? नाले को समय पर सफाई करनी चाहिए, और जो मैंने कहा पेड़ पौधों के बारे में, तो लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों मतलब पौधे होते हैं, फिर पौधों को लगाने चाहिए, ठीक है, लगाने चाहिए। और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि बाढ़ से पहले हमें सूचित भी किया जाता है कि बाढ़ से बचें। जो मतलब ऐसे फ्लड एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लड होती है, वहाँ पे पहले सूचित किया जाता है। तो हम लोग ये लाइन भी लिख सकते हैं कि चेतावनी, ठीक है, चेतावनी मिलने पर क्या करेंगे? सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब मैं आप लोगों को हमारा वो पहला वाला पेज दिखा रहा हूँ जहाँ से हम लोगों ने कहानी को स्टार्ट किया था, ये वाला, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने प्रस्तावना देखा, बाढ़ के कारण देख लिया। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना देखा, बाढ़ के कारण देख लिया, बाढ़ के समय की स्थिति देख ली, बाढ़ से होने वाली जो नुकसान है वो भी देख लिया, सरकार और समाज की भूमिका भी देख लिया, बाढ़ से बचाव के कारण बचाव के उपाय जो हैं, ठीक है, जो उपाय हैं उसको भी देख लिया। अब हम बात करेंगे उपसंहार की या फिर निष्कर्ष की, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ निष्कर्ष, ठीक है, या फिर जो उपसंहार है, ठीक है। अब इस उपसंहार को आप लोग ध्यान से देखिए
उपसंहार में अब हम लोग क्या लिखेंगे कि निष्कर्ष जो है इसमें क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने अब तक जो देखा है, जो समझे हैं, उसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो इतना जगह बचा है, इसमें हम लोग लिख कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः, हाँ, अतः निष्कर्ष में या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि अतः उपसंहार में हम यह कह सकते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि बाढ़ क्या है, हम लोग उसी बात को एकदम सिंपल भाषा में लिखेंगे। बाढ़ एक, जो मैंने पहले कहा था हमारे लिए क्या है, बाढ़ एक मुसीबत है, बाढ़ एक मुसीबत है जिससे, ठीक है, क्या करना चाहिए, जिससे मतलब इसके अंतर्गत और हम लोग निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि जिससे लिख सकते हैं या फिर जिसे। ठीक है, जिसे लिख देते हैं, जिससे नहीं रहेगा, जिसे हमेशा रोकना, जिसे हमेशा रोकना संभव, जिसे हमें हमेशा रोकना संभव नहीं है। हम लोग बाढ़ को तो रोक नहीं सकते, वो उसको जब आना है वो तो आ ही जाता है, तो इसलिए हमेशा उसको रोकना संभव नहीं होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, लेकिन इससे क्या होता है, इससे बचने के लिए, इससे जो हमारा बचने का जो तरीका है, ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए हम पहले से जो तैयारी होती है, ठीक है, हम पहले से, जैसे नालों को सफाई करना, पहले से तैयारी कर सकते हैं, पहले से तैयारी कर सकते हैं। और अगर हमारी तैयारी हो जाती है और पूरे मतलब पहले से हम लोग तैयारी तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि और मतलब पूरा जो हमारा इलाका होता है, ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे, पूरे जितने भी जन होते हैं या फिर जनजीवन जो भी होता है, ठीक है, पूरे जनजीवन को हम लोग नुकसान होने से, ठीक है, पूरा जो हमारा जो नुकसान होता है समाज में, जितने भी लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, तो उन सभी के जीवन को नुकसान से हम लोग बचा सकते हैं। तो नुकसान से बचा सकते हैं। तो आप लोग देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहीं पे आके हमारा मान लीजिए ख़त्म हो जाता है। वैसे तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, जैसे प्रस्तावना हम लोगों ने देखा, बाढ़ के कारण हम लोगों ने देखा, अंत में ये उपसंहार है, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। तो ध्यान से देखिए, आप लोग एक बार देखिए, मैं फिर से पहले से पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले वाला नंबर पेज है, ठीक है, ये पहले वाला पेज है जो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा था। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो पेज था उसको चेंज कर दिया और ये वाला पेज हम लोगों ने पकड़ लिया था। ये देखिए, मतलब एक पेज उधर है और दूसरा नंबर जो पेज है वो मेरे हाथों में है, ये वाला है। एक पेज मैंने इधर रखा था, तो ये पहले वाला पेज है, नाम लिखा हुआ है, और ये हो गया दूसरा नंबर पेज, ये वाला। तो ऐसे अगर आप लोग मतलब बोथ साइड नहीं लिखना है, मतलब आप लोग पेपर में बोथ साइड लिख सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसके पीछे नहीं लिखा है क्योंकि इधर पूरा निकल आता है अक्षर, पेज थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसलिए अलग से पेज में लिखा। तो अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर मैंने एक पेज में लिखा, अगर ये चीज़ें आप लोग इस पेज में भी यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये अंत तक अगर आप लोग लिख देते हैं, तो आप लोगों के 8 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे जो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, इससे क्या होता है, पॉइंट वाइज लिखने से सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप लोगों को पता है कि जो भी एग्जामिनर या फिर जो भी टीचर पेपर को देखेगा, वो आपके पेपर को देखते ही इम्प्रेस हो जाएगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो जब आपके पेपर को देखते ही जब वो इम्प्रेस हो जाएगा, तो आप लोगों को दो से ज़्यादा मार्क आप लोगों को मिलेगा। 2-4 जो मार्क होते हैं वो ज़्यादा बढ़ के ही मिलते हैं। इसलिए जो पेपर चेकिंग करने वाला होता है उसको इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने लिखने का तरीके से ही हम लोग इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पे थी, मैंने दिखा दिया आप लोगों को कैसे लिखना है। हाँ, अगर आप लोग लिखने का प्रैक्टिस करना चाहें तो वीडियो को दोबारा चलाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। वैसे अगर ये मतलब पीडीएफ के तौर पे अगर आप लोगों को चाहिए, ये जो पेज मैंने लिखा है हैंड रिटन वाला नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, तो मैं इसे अपने टेलीग्राम पेज पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेक श्योर आप लोग अब तक हिंदी परीक्षा इसके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे।
अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।